क्या आप आइल्ट्स स्पीकिंग में अननोइंगली कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपका बैंड इंक्रीज नहीं हो रहा? क्या आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्पीकिंग के दौरान कह देते हैं लेकिन आपको वो एआई टूल्स या जो पार्टनर जिसके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं वो हाईलाइट नहीं कर पा रहा? क्या कुछ ऐसे पॉजेज़, कुछ ऐसे फिलर्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप वैसे ही आपके मुंह से निकल जाते हैं, आपकी आदत है, हैबिचुअल है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके स्पीकिंग जो है वो बेहतर नहीं हो रही। स्पीकिंग बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, इसको जब तक प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाएगा, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाएगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती, आप जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें। This is Kashif Shahzad and you are watching IELTS with Kashif at Barful Educational Services, Gujarat. Today we'll talk about a few things which you can make note of that and you can work on that to improve your bands in speaking. There are many students who complain that, sir, I am working, I'm talking with ChatGPT, I have had a lot of chat with different AI tools, but my band is not increasing. We'll talk about few things which you can highlight. uh, for example, you use some kind of sentences, you use some fillers, you use some different pauses during your IELTS speaking, which is stopping your bands to increase. Point number first is, lot of people criticize on their English. वो ये समझते हैं कि शायद ये एक अच्छा साइन है जी, वो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये कहीं किसी जगह पे तो आप कह सकते हैं कि जी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्रिटिसाइजिंग योर ओन इंग्लिश, लेकिन इंटरव्यू में ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड। ठीक है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, आई हैव हैड बीन वर्किंग ऑन माई इंग्लिश एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। डोंट क्रिटिसाइज on your English while during your interview. Point number two, we have had during interview, never use the word I don't know. There will be some moments when you will be blank or you might have no idea what to talk about. So do not go blank or do not say bluntly I don't know. आपको कुछ ना कुछ बोलना है। वेल, आई डोंट नो इट वेरी ऑफन, बट इफ आई हैड टू चूज दिस आई वुड गो फॉर दिस। आई हैव नो आइडिया बट आई कैन स्टिल गेस समथिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक आई वुड से दिस। ठीक है ना, म्यूजिक के बारे में पूछते हैं, आप म्यूजिक नहीं सुनते, आप कहें कि वेल आई डोंट रियली लिसन टू द म्यूजिक, हाउएवर I have seen some of my friends, or sometimes when I'm traveling or I'm watching television, the music comes. So yeah, or I listen to that kind of music, not typically that music, right? So never say I don't know. Point number 3 है हमारे पास जी, आप क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर देते हैं। यहाँ जब मैं ट्रेनिंग के दौरान, जब बच्चे मेरे पास इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि वो एग्जामिनर कहता है जी, मैं जब उनसे पूछता हूँ कि डू यू लाइक दिस थिंग, ये व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू लाइक, दे से वी लाइक कोल्ड वेदर, एंड आई आस्क व्हाई। सो ऑलवेज गिव रीजंस ऑफ योर आंसर, वट एवर योर आंसर इज, गिव रीजंस टू बैक अप योर आंसर। आप कहते हैं जी मुझे गर्मी पसंद है, समर पसंद है, तो टेल हिम दैट व्हाई यू लाइक समर। इफ यू लाइक विंटर, टेल हिम दैट व्हाई यू लाइक विंटर। Give reasons always. I particularly, yes I do, yes I like winter, particularly I enjoy reading motivational books or I enjoy walking around in that kind of weather. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपने आंसर को। किसी भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आपसे कोई पूछे जी आप कैसे हैं, तो आप ऑब्वियसली ये तो नहीं कहते कि मैं ठीक हूँ। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को बढ़ा के कहें कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, पहले भी ये था तो अब तो काफ़ी ठीक है, बेहतर है, सब ठीक चल रहा है। 2-3 सेंटेंसेस मिलाएं अपनी कॉन्वर्सेशन में। स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है आइल्ट्स में जहाँ पे आप कुछ आंसर मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान होता है, ये नहीं करने चाहिए। लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या आप जो है वो
कोई भी आपके पर्सनल आपके बारे में, हॉबीज के बारे में पूछे, वेदर के बारे में पूछे, तो आपने आंसर रटने नहीं है। वो फौरन पकड़ लेगा आपके आंसर रटे हुए, वो आपके नंबर काट लेगा। अब जैसे एग्जामिनर कहते हैं जी वो जो, अच्छा उनको कहा जाता है कि मेमोराइज आंसर को आपने एंटरटेन नहीं करना बल्कि उसकी पेनल्टी डालनी है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आप बोले जी सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पीपल हैव डाइवेज लव्ड म्यूजिक, ये रटा रटाया आंसर आपके। वेल आई really don't like to listen music very much. However, I do listen somehow, somewhere, some music. Yeah, personally, I enjoy listening to music in my free time because it helps me relax. So, memorize answer आपको कभी भी helpful नहीं होंगे IELTS speaking में, इससे बचे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ओवर यूजिंग द फिलर्स। बहुत से लोग, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसने मुझे रिकॉर्ड करके क्लिप्स मुझे भेजे, तो उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि उसने फिलर्स यूज़ किए ना। आप जब बोल रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि आई लाइक दिस थिंग बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट एंड I do that in many times. These are the fillers which you use. Or some people use actually I like this. Basically, I have been doing this for many years. These are the fillers which you use. We should never use. Always आप कहें कि thinking phrases instead. That's a good question. So let me think for a moment so that I can explain you about it. And if I will talk about this, this will help me doing this. And I really don't like this because this doesn't suit me. And let me tell you about another story which I just encountered a few months ago. आप इस तरह के अच्छे फिलर्स इस्तेमाल करें कि वो उसको लगे ना कि यार इसको बोलना नहीं आता सही, आ ऊ लाइक यू नो, बेसिकली ये फिलर्स नहीं यूज़ करना स्पीकिंग के दौरान। नंबर 6 हमारे पास है स्पीकिंग टू फास्ट। कुछ लोग बहुत तेज़ बोलते हैं। जब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तेज़ बोलते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि आप थोड़ा सा स्लो बोलो, क्योंकि जब बंदा आप तेज़ बोलते हैं तो आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होता। थिंकिंग, टॉकिंग सो फास्ट दैट वर्ड्स आर अनक्लियर। एक तो वर्ड्स अनक्लियर होते हैं, प्रिसाइज नहीं होते, और दूसरा आपकी जो सोचना है वो बिल्कुल नहीं होता। फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, रुक जाते हो, आपको पता नहीं चलता। तो लास्ट टाइम भी मैंने, पिछले पॉइंट में भी मैंने हिंट दिया कि आप बोले आराम से, आपको सोचने का टाइम मिले। आप फ्रेजेस ऐसे यूज करें कि वेल आई बिलीव दिस शुड बी इन दिस वे, आई टोटली डिसएग्री विद दैट पॉइंट एंड देयर आर सम रीजंस आई डिसएग्री विद दैट पॉइंट। द वन थिंग, फर्स्ट रीजन इज दिस, सेकंड रीजन। आप जब बोल रहे होंगे देयर आर सम रीजंस, तो आपके जहन में कुछ रीजंस आ रही होंगी, तो आप जितना आहिस्ता बोलेंगे आप उतना ही बेहतर उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तेजी से बोलने से ना तो आपकी फ्लुएंसी को बेहतर होगी बल्कि आपका प्रोनाउंसिएशन भी खराब होगा। अगला पॉइंट हमारे पास है गिविंग ओनली यस नो आंसर। शॉर्ट आंसर नहीं देने कि डू यू लाइक ट्रैवलिंग, यस आई डू। भाई आगे बताओ कि वेल आई रियली एंजॉय ट्रैवलिंग बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई विजिटेड, आप एग्जाम्पल भी दे दें, दैट्स अ वंडरफुल आंसर कि आप रीजन बताएं और एग्जाम्पल दे दें। राइटिंग में भी ये रूल है और स्पीकिंग में अगर आप ये कर ले तो बेहतरीन है कि आप लैक ऑफ डेवलपमेंट, अपना आर्गूमेंट डेवलप करना सीखें जब आप किसी को कोई बात बताएं। हम नॉर्मल लाइफ में भी इस चीज़ पे इतना चूंकि कार फरमा नहीं होते, तो इसलिए हमें आइल्स में भी प्रॉब्लम आती है। अगला पॉइंट है सेइंग रिपीट प्लीज टू मेनी टाइम्स। आइल्स स्पीकिंग में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उसको कहें कि कुड यू प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। जब मेरा यूके के लिए इंटरव्यू हुआ था तो तब भी मुझे उसकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। दरमियान में एक शीशा लगा हुआ था तो वो आई कुड हेयर प्रॉपरली, तो मैंने उसको बोला कि कैन यू प्लीज़ रिपीट इट, और ये मैंने 2-3 दफ़ा बोला तो वो वहाँ से मुझे लगा शायद मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन अल्लाह नसीब था तो लग गया। तो बार बार बोलना कि जी कैन यू प्लीज़ रिपीट इट, कैन यू प्लीज़ रिपीट, इसका मतलब है आपकी लिसनिंग बेहतर नहीं है, आपने लिसनिंग पे काम नहीं किया हुआ। तो 1-2 दफ़ा तो बड़ा है, ठीक है, ओके, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, अदरवाइज फिर आपका वो नेगेटिव इंप्रेशन काउंट होता है। 9th पॉइंट है गोइंग ऑफ द टॉपिक। कुछ लोग होते हैं जो टॉपिक से बिल्कुल ऑफ चले जाते हैं।
मैं नहीं कहता कि आप, बाज़ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता होता, जैसे म्यूज़िक की बात हो रही है, जैसे फेस्टिवल की बात हो रही है, तो आप पहले तो उस टॉपिक के बारे में बताएं, वेल आई रियली डोंट लाइक म्यूज़िक, there are some reasons in our religion as well, and however, sometimes I do watch television where I can listen to some music, but typically I go for naat, or I go for qawwali, or I go for some dramas. पहले टॉपिक के बारे में एक दो आंसर दें डायरेक्टली, फिर उसको डाइवर्ट करके और तरफ ले जाएं। अगर आपके पास डायरेक्टली उसके बारे में ज़्यादा मवाद नहीं है तो आप यू डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन टुवर्ड्स अदर थिंग। ये ना हो ना कि वो टॉक अबाउट चाइल्डहुड और आप जो है वो पूछे आपसे कि टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड, व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट टुडे, तो आप चाइल्डहुड के बारे में बताना शुरू कर दें। पहले बताएं कि वेल टुडे करंटली आई एम डूइंग दिस एंड आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम द सिंस चाइल्डहुड। आप पहले करंटली बताएं, फिर आप पास्ट या फ्यूचर में उसको लेके जाएं। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है सेइंग दैट्स ऑल। आप स्पीकिंग में, स्पेशली क्यू कार्ड में, कभी भी ये ना कहें कि दैट्स ऑल। आप अपनी कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करें कि सो दैट्स व्हाई आई रियली एंजॉयड इट, या ओवरऑल आई थिंक समथिंग आई ट्रूली लाइक, or overall this was a summary whatever I had, and this I have had a lot of incidents or events in my life which I can tell you about, but this was the thing I wanted to explain। क्यू कार्ड में तो पेनल्टी पड़ती है, आप रुक जाएं, तो रुकना तो है ही नहीं है, तो दैट्स ऑल कहने की मेरा ख्याल ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए। ये ज़्यादातर ज़रूरत आती है सेकंड पार्ट में, क्यू कार्ड में, आइल्ट स्पीकिंग में, जहाँ पे आप जो है वो सारा स्टोरी सुना के तो कहते हैं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नहीं, आपने नहीं रुकना, यू कीप टॉकिंग, यू कीप स्पीकिंग अनलेस एंड अनटिल ही और शी स्टॉप्स यू। क्यू कार्ड में ये बड़ा की एलिमेंट है कि आपने नहीं रुकना। तो ये that was all about some points about IELTS speaking which you people do not give importance, or you are not well aware of these points। If you follow the instructions which I have told you in this video, तो डेफिनेटली आपके बैंड्स इंप्रूव होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं और कैसे अपने इन फिलर्स को रिमूव करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक करें। आइल्ट्स विद काशिफ के साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।